राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में हम लोग भगवान नारायण का जो दर्शन है वो ब्रह्मा जी को जो हुआ है, वैकुंठ का दर्शन, भगवान प्रसन्न हुए, जो दर्शन दिया है उस दर्शन को ब्रह्मा जी ने जो जो देखा तो सुखदेव गोस्वामी हम सबको बता रहे हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यचरण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। तो सब बोल सकते हैं द्वितीय स्कंद अध्याय 9वां और श्लोक क्रमांक कल हमने कल किया था 15 तक शायद, और आज 16वां आज विवरण जो है भगवान का वर्णन, कल वैकुंठ का वर्णन हुआ था। आइए स्कंद दूसरा अध्याय 9 श्लोक 16। क्या प्रसाद विमुखम दृगासवम लोचनानम किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। The personality of Godhead, seen leaning forward favorably towards his loving servitors, his very sight intoxicating and attractive, appeared to be very much satisfied. He had a smiling face decorated with an enchanting reddish hue. He was dressed in yellow robes and wore earrings and a helmet on his head. He had 4 hands and his chest was marked with lines of the goddess of fortune. अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्याधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर पर मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी के रेखाकृतियों से चिन्हित था। तो यहाँ पे जो
ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान क्या है, कैसे ना भगवान नारायण का मुकुट है ना, पूरा मुकुट धारण किए हैं। और इनका जो मुखमंडल है वो एकदम सुंदर है और लाल है ना। मतलब वैसे वो रंग सांवला है, लेकिन जो प्रसन्नता है, यहाँ जो ओठ दिखते हैं इसे, हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ऐसे वाला सुंदर ऐसे फेस जो है डेकोरेटेड था। फिर ऐसा कहते हैं उनको देख के भी एक अलग ही मतलब, ऐसे कभी आपने देखा नहीं। जैसे हम लोग अभी रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन करने गए थे श्रीरंगम में, तो लंबा लाइन था, मतलब 2 ढाई 3 घंटा लग गया। ये जब अंदर जाके दर्शन किया ना, अमेजिंग सा भगवान, अमेजिंग फील है। हाँ, फिर पद्मनाभ स्वामी का के कुरुक्ष इनका आदि केशव जी का तो बहुत लंबा समय तक करने मिला, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा रहता नहीं। सुंदर दर्शन, 16,008 शालिग्राम शिलाओं से वो बने हुए हैं। ये ऐसा है ना, हिला नहीं मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, हमारे सामने एक भक्त एक्सटेसी में। तो यहाँ पे कहा गया है कि इनफैक्ट परपोर्ट में प्रभुपाद जो लिखते हैं, वो एक्चुअली अगले श्लोक के परपोर्ट का जो कंटेंट है वो है, क्योंकि आचार्य दो चीजें समझाते, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पहले इस परपुर में आचार्य को समझा दिया और अगले में दूसरे आचार्य को समझाया। तो फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में डिस्क्रिप्शन आता है योगपीठ का। योगपीठ यानी जहाँ भगवान बैठते हैं, जहाँ भगवान का अपना स्थान है। वैसे हमारे मायापुर में जो योगपीठ है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, योगपीठ। लेकिन यहाँ पे जो योगपीठ है जहाँ पे भगवान स्वयं बैठते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उसका वर्णन पद्म पुराण के उत्तराखंड में दिया हुआ है। पद्म पुराण बेसिकली प्योरली वैष्णव पुराण, प्योरली वैष्णव। इसमें अगर आप मतलब शिव जी पार्वती से जो वर्ण वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें भी भक्तों की महिमा है, सब जगह भक्तों की महिमा गाई गई। तो यहाँ कहा गया, इन दिस योग पीठ पर्सनैलिटी पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिलीजन, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और वैराग्य, ये चार जो है, ये चारों भगवान के कमल के पास आसनस्थ है। धर्म, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और वैराग्य, मतलब बेसिकली ये कहना ये है कि ये चारों चीजें भगवान के पास ही रहते हैं वैकुंठ में, और यहाँ से वो यहाँ पे आते हैं भगवान के साथ। और इसलिए अगर कोई धर्म करता है तो भगवान के निकट हो जाता है, भगवान को प्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के पास ही पर्सनैलिटीज बैठे रहते हैं। इनफैक्ट माया खुद भी भगवान के पास रहती भी, आने वाला आगे सब शक्ति आने वाली। तो भगवान के पास वो सब आते हैं, लेकिन वहां क्योंकि वैकुंठ में हमने एक चीज पढ़ा ना कि माया प्रभावित नहीं होती, माया का प्रभाव नहीं होता, काल का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करती है। आपकी इच्छा होती है तब आप इधर प्रवेश करते हो और उसमें आप इन्फ्लुएंस होते हो। एक्चुअली इस पे बहुत अच्छा एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कुंफू पैंडा है ना, कुंफू पैंडा में कैसा बनाते हैं वो एक अलग वर्ल्ड में जाके वापिस आता है पैंडा, तो बिग फैट पैंडा। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि देखो अज्ञानता के लिए कितना खर्चा करते हैं लोग, अज्ञानता के लिए कितना खर्चा करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। आईपीएल के लिए कितना वो एक सिक्स मार दो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजाएंगे। लोग इतने पागल है, झंडा लेके ये कैमरामैन तरुणियों को दिखाने में लगा हुआ है, देखिए ये भी नाच रही है। तो बंदे लोग बेचारे चुप बैठे, उनका तो कोई नंबर ही नहीं लगा रहा है। हाँ, अभी गाना बज रहा है, फिर कैमरा में 10-12 कैमरा से वो देखा जा रहा है कि यहाँ से बाउंड्री को बॉल टच हुआ था कि नहीं हुआ था। सोचो कितना खर्चा करते हैं लोग। यानी अगर कोई चाहे तो ये सब कर सकता है, बस दिक्कत ये है कि सारा एनर्जी मटेरियल लाइफ की तरफ डाइवर्ट है। यही अगर भगवान की तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो आज जो हम दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, भव्य भव्य कलाकृतियां देखते हैं, ये किनसे किए हैं? मनुष्य ने किया है, क्योंकि सबका एनर्जी वहां डाइवर्टेड था। ये तब संभव है जब राजा उस विचारधारा का हो। राजा का विचारधारा है पैसा पैसा पैसा, तो ये आईपीएल, फिर ये सट्टाबाजी, ये सब चलेगा। चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, लोग यही कर ही रहे हैं, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हाँ कोई भी पार्टी का आ जाए पावर में,
ले दे के लोग सब मटेरियलिस्टिक माइंडेड लोग, पैसा 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 कैसे बने, हम नंबर वन क्या बने, ठीक है बन भी जाइएगा, लेकिन जब तक धर्म को पालन नहीं करने सिखाइएगा अपने प्रजा को, तो भगवान के निकट स्थान मिलेगा नहीं। तो क्रिकेट को धर्म, तो फिर वो लोग क्या करेगा, धर्म तो चाहिए, तो क्रिकेट को धर्म बना लेगा और सचिन को भगवान बना देगा। क्रिकेट इज माई रिलीजन एंड सचिन इज गॉड। अब बेचारे वो गॉड जो है वो जिलेट का एडवर्टाइज कर रहे हैं उधर, हाँ जिलेट कार्ड खरीदो ये अच्छा है। मतलब किसी दिन मुझे सचिन मिलेगा तो बोलूंगा भाई ये क्या चल रहा है। वो और धोनी इतना बड़ा प्लेयर है, करोड़ों कमाया है, वहां मुर्गी का फार्म खोला है, मुर्गियां बेच रहे हैं, बेचारे मुर्गियां सोच रही होंगी यार तू सिक्स मारते उसी में कमा लेता, हमको क्यों मार रहा है। पैसा लगाए तो लगेगा कड़कनाथ मुर्गियों में, क्या करेंगे। तो ये मतलब एक, मतलब लोगों का एनर्जी वहां फूक जो इतना तक कि जो इस्लामिक कंट्री है जो अपने आप को कट्टर धार्मिक वार्मिक में अपना डायलॉग्स मारती है, वहां भी वही चल रहा है, क्रिकेट प्रेम बिजनेस प्रेम, है ना, वो डेडिकेशन कुछ कहीं हम बचा नहीं। और लड़ाई लेकिन करेंगे धर्म के नाम पे, धर्म लड़ाई हम धर्म के नाम पे करेंगे, धर्म करेंगे नहीं लेकिन करेंगे लड़ाई धर्म के नाम पे। तो यहाँ धर्म जो है वो स्वयं भगवान नारायण के समीप है। आप में से कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो भगवान नारायण के समीप, इसलिए इस संसार में अगर कोई धर्म का पालन करता है तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। और धर्म का रास्ता है ना ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि कठिन धर्म का रास्ता नहीं है, उसका चॉइस करना कठिन। हाँ अगर कोई शादी विवाह हो जाए तो पति पत्नी पहले आप एक आशा करते हैं कि ऐसा होगा वैसे होगा, लेकिन जब शादी करते तो पता चलता रहे पत्नी का स्वभाव ऐसा है, पत्नी सोचती पति का स्वभाव ऐसा है, दोनों को अड़चने होती है। लेकिन धर्म ये कहता है कि आप साथ में रहिए, असली प्रेम 20-25 साल बाद बाहर निकलेगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि अब इतना एक दूसरे का सेवा करेंगे तब ना प्रेम बाहर आएगा। प्रेम डायरेक्टली कैसे हो जाएगा, देखने वाला तो वो मोह है, तो मतलब इल्यूजन है। तो इसलिए विवाह में अनकंडीशनल लव ही सिखाया जाता है, लेकिन उसको समय लगता है। वैसे भक्ति में भी आप सोचेंगे आज मैंने माला चालू कर दिया, अब कहाँ मेरा पाप मिट गया अपना और नया फ्रेश पाप करूंगा, ऐसा नहीं होता, आपको समय लगेगा। आप रोज सेवा करेंगे भगवान की, अनेक कष्ट होंगे, मान मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, उन सब से भी पार होके जब आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान देखेंगे, हाँ भगवान फिर अपने आप को आपको पाएगा। तो ये भगवान का जो दर्शन है, वहां पे जब ब्रह्मा जी ने देखा तो सब देखा कि ऐश्वर्य है, जितना ऐश्वर्य भगवान के पास है यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ थोड़ा ऐश्वर्य आ जाए आदमी अपने आप को भगवान मानने लगता है। इनफैक्ट यहाँ धर्म भी करने लगे तो कई धार्मिक लोग भी अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, जो मायावादी हैं या ब्रह्मवादी हैं, वो कहने लगे, वो थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है उनको, मांडव्य उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, या श्वेताश्वतर उपनिषद का, उनको लगता है कि आहा अब हम वो हुए आहा। आप ऐसे लोगों को मिले नहीं, मैं मिला हूँ इसलिए मुझे मालूम है। हाँ हम, हाँ एक बाबा तो नथिंग पे ध्यान लगाता है, उसमें भी वो अपने आप को भगवान मानता है। काला कपड़ा पहनेगा, उजला दाढ़ी है, वो कॉन्ट्रास्ट में अच्छा दिखता है, वो करोड़ों रुपए खर्चा करता है, यमुना जी को बचाने के लिए पैसा लेता है, यमुना आज भी नाला नाला भरा हुआ है। आज सॉइल को सेव कर रहा है, भूमंडल में सॉइल ही सॉइल है, इसको क्या सेव करना है। जनता मूर्ख है, मूर्ख जनता। वंचक वांचिक संप्रदाय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ये लोग पाखंडी हैं, चीटर एंड दे चीटेड, ये चीट करना जानते हैं और लोग चीट होना जानते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कहीं क्राउड है, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया, नथिंगनेस का दर्शन नहीं किया, भगवान का किया। और भगवान सर्वशक्तिशाली सर्व ऐश्वर्यशाली हैं, वही पूरा ऐश्वर्य क्या, पूरा सृष्टि का ऐश्वर्य उनके चरणों में बैठा हुआ है, और ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ठीक है, अब वहां आता है the four Vedas, namely Rig, Sam, Yajur and Atharva, are present there personally to advise the Lord. भगवान को एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है, हाँ आप बताओ। तो ऋग वेद, यजुर और साम, ये चारों जो वेद हैं ये वहां बैठे हैं, ये वहां बैठे हैं, और ये यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हैं ग्रंथ के रूप में।
साक्षात्कार के रूप में ये मैनिफेस्ट होते हैं यहाँ पे। जैसे गंगा जी व्यक्ति है लेकिन यहाँ जल के स्वरूप में मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे वो वहां भगवान के पास बैठे हैं और यहाँ पे वो वेद जो है वो ज्ञान के रूप में यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हैं। उन्हीं को आप नोट डाउन करके रखते हो, फिर उससे आप प्रोसेस फॉलो करते हो, फिर आप आगे जाते हो। ये सारी सृष्टि देवताओं को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। इनको किसने ऑर्डर दिया? विष्णु ने। उनको फिर कैसे उनको प्राप्त किया? जीव का उद्धार कैसे होगा? तो वो मंत्र क्या होने चाहिए? ऋग्वेद में दे दिया कि बोलो अभी मंत्र। हाँ, ओम आ ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। चलो आप बोलो तो देवता आपके पास आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये सब भगवान के चरणों में स्थित है। तो ये जो हम वेद ज्ञान लेते हैं, इसको कोई लेने लगे ये नॉलेज, वो भगवान के समीप हो जाएगा, भगवान को जानने लगेगा और वो वैकुंठ का दावेदार हो जाएगा। The 16 energies headed by Chanda and all are present there. चंड कुमुद, तो ये सारे 16 शक्तियां जो हैं वो वहां पे उपस्थित हैं। तो ये अलग अलग शक्तियां हैं जो भगवान की अलग अलग सेवाओं में रहते हैं। प्राइम 16 शक्तियां, ऐसे तो भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, ये 16 शक्तियां वहां रहती हैं। तो अब ये उसमें कहा गया है चंड कुमुद, ये दो है, ये पहले भगवान के पहले दो द्वारपाल हैं। भगवान 7 दरवाजे में रहते हैं, ये पहले दो द्वारपाल है चंड और कुमुद। और उसके बीच में मिडल वाले दरवाजे पे भद्र और सुभद्र है, भद्र सुभद्र। और जो अंत वाले दरवाजे हैं उसमें जय और विजय है, जिसको जाते वक्त आपको पार करना पड़ता है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब चतुर्ष कुमार वहां गए थे तो इन्होंने रोक दिया, बोले श्राप देते जाओ तुम लोग। तो भगवान बाहर है, अरे नहीं 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 नहीं। There are other doorkeepers, namely Kumudaksh, Pundarika, Vamana, Sankukarna, सर्वनेत्र, सुमुख एटसेट्रा, ऐसे नाम है। ये सब पद्म पुराण में लिखित है। कुछ है तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ। पद्म पुराण में उनका वर्णन आता है। ये यहाँ पे देखिए, इनका नाम है सुकर्ण, सुमुख, फिर सर्वनेत्र, सुमुख, फिर सुप्रतिष्ठा, ये आते हैं। और ये सब दिया है। ईस्टर्न गेट यानी जो पूर्वी दरवाजा है, उधर चंड और प्रचंड ये दोनों रहते हैं। और दक्षिण वाले दरवाजे पे भद्र और सुभद्र रहते हैं। फिर पश्चिमी दरवाजे पे जय और विजय रहते हैं। और जो उत्तरी दरवाजा है उसमें धात और विधात ये लोग रहते हैं। और पूरब से लेके ऐसा करके ये बाकी रहते हैं, कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख, सुप्रतिष्ठित, ये यहाँ पे वहां रहते हैं। 5 अलग अलग शक्तियां हैं वो भी रहते हैं, कूर्म, अनंत, गरुड़। तो ये हम देखेंगे अगले आस में आने वाला है कितनी कितनी शक्तियां रहती है। तो यहाँ पे भगवान को ये सब जो है वहीं पे भगवान के पास रहते हैं, ठीक है। और यहाँ कहते हैं लॉर्ड्स पैलेस इज वेल डेकोरेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द अबव मेंशन्ड डोरकीपर्स। तो मैं ये कह रहा था, आप में से कोई पेंटर है क्या? पेंटर, बहुत सुंदर पेंटिंग निकालने वाला कोई है तो पता नहीं, आप निकाल सकते हैं। बहुत सुंदर पेंटिंग आप निकाल सकते हैं। ये जो पेंटिंग होगा हम हमारे टेम्पल हॉल में लगाएंगे, मंदिर में। बहुत सुंदर से वैकुंठ में भगवान बैठे हैं, सुंदर। और ये जो वर्णन है वैसे सब बने हुए हैं। या आजकल वो सॉफ्टवेयर में वॉक थ्रू आता है, वॉक थ्रू की तरह बना सकते हैं। इतना अच्छा तो बनाते हैं, कुंकू पैंडा वाले इतना महंगा महंगा बनाते हैं, हम लोग कुछ तो बना सकते हैं। माना कि सर्वर महंगा आता है पर कुछ तो बना सकते हैं। ठीक है, 17वां श्लोक। तो यहाँ पे भी कहा गया कि भगवान के छाती पे, वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी का चिन्ह अंकित है, गोल्डन है वो। 17 अध्यारणीयासनमास्थितं परं कृतं चतुःषोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैरिततरत्र चाध्रुवैः स्वएव धामन्
Ramanam Ramamanameshwaram. The Lord was seated on his throne and was surrounded by different energies, like the 4, 16, the 5, and the 6 natural opulences, along with other insignificant energies of temporary character. But he was the factual Supreme Lord, enjoying his own abode. तो यहाँ पे जो हमने पिछले श्लोक में कुछ तात्पर्य में देखा, उनका इधर से कनेक्शन है, क्योंकि एक आचार्य वो समझाते हैं और एक श्रीधर स्वामी जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो वाला समझाते हैं, और श्रीधर स्वामी थोड़ा एक अलग समझाते हैं। तो दोनों को प्रभुपाद ने 2 परपोर्ट्स में डिवाइड कर दिए। तभी हम लोग पहले श्रीधर स्वामी का देखेंगे, फिर वापस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक बार और देखेंगे क्या क्या कहा गया है यहाँ पे। सॉरी, हिंदी पढ़ लेता हूँ। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। यहाँ पे आता है 4, 16, 5, 6। अब इसको हमें और कुछ शक्तियां जो क्षणिक है, तो देखो 5 के 4 क्या है जो श्रीधर स्वामी समझाते हैं, प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार। तो ये कहते हैं कि ये 4 है, प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार। ये 4 भगवान की शक्तियां हैं जो नजदीक में है। फिर 16 में आएंगे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, धातु 5 और एक मन। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले 5 तत्व आ गए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय आएंगे, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। फिर 5 कर्मेंद्रिय आएंगे, हाथ, पांव, पेट, हमारे और 2 पीछे के जो जहां से मलमूत्र निकलता है वो। तो ये हो गए 5, और फिर मन, ऐसे 16, 15 और 1 16। तो कहते हैं ये वो 16 है। फिर आता है 5, तो 5 में आते हैं इंद्रिय विषय, जैसे स्मेल है ना, स्मेल, टेस्ट, साउंड है ना, ये सब, टेस्ट, साउंड, टच, फॉर्म, रूप, रूपगंध, ये सब जो कहते हैं वो सब, ये 5। और 8 सिद्धियां कही गई हैं, अष्ट सिद्धि जो क्षणिक है, जो जीवों के पास क्षणिक है वो भी वहां रहते हैं, क्योंकि वो सब थोड़ी देर के लिए रहते हैं। ये सब भगवान के पास हैं। तो इसलिए अगर कोई ये पाता भी है इस संसार में, तो वो इतना ही पाता है, बहुत कम रहता है। भगवान के पास वो अनलिमिटेड है। भगवान का ऐश्वर्य जो है वो अनलिमिटेड है, अमाप है, अपर्याप्त है। अपर्याप्त के 2 मीनिंग होते हैं, कम भी और ज्यादा भी, लेकिन ये अनलिमिटेड वाला अपर्याप्त है। जैसे गीता में आता है अपर्याप्तम तदमेतेषाम्, तो वैसे ये अनलिमिटेड है भगवान की शक्तियां। भगवान का सौंदर्य अनलिमिटेड है, भगवान का हर चीज अनलिमिटेड है, सारी शक्तियां अनलिमिटेड है। यहाँ है ही क्या, छोटा सा है। भगवान कहते हैं ना मम तेजांश संभवम, 10वें अध्याय के अंत में कहते हैं भगवान कि ये जो है ये मम तेजांश संभवम, ये जो भी तुम देखते हो, यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम, ये मेरे बस छोटा सा भाग है तेज का। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर चीज कहते हैं, द योगीज आर डिपेंडेंट ऑन हिज मर्सी। जो योगी ये चाहते भी हैं वो भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित है। आउट ऑफ हिज इमेंसली चैरिटेबल डिस्पोजिशन he can award some temporary powers to the yogis because of the yogis hankering after them। क्योंकि वो योगी उसके पीछे भागता है तो भगवान फिर थोड़ा सा उसको दे देते हैं, उसी में वो बड़ा अपने को महान समझता है, उपलब्धि समझता है। बट टू हिज अनअलॉयड डिवोटीज, जो उनके अनन्य भक्त हैं, who do not want anything from the Lord save and accept his transcendental service, जो भगवान से और कुछ नहीं चाहते सिवाय उनकी अहेतुकी सेवा के, the Lord is so pleased that he gives himself in exchange for unalloyed service। उसके बदले में भगवान स्वयं ही अपने आप को उसे दे देते हैं। भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, ले लो, क्योंकि उसके बदले में कुछ दे ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो हम लोग वो भी देखेंगे, जैसे
जो आचार्य हैं, तो फिर यहाँ पे वो जब चार बताते हैं तो वो बताते हैं धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य। जो पिछले श्लोक में तात्पर्य प्रवाद ने लिखा, वो यहाँ पे जो आसनस्थ थे भगवान के पास, तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो इन चारों को बताते हैं कि धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये चार चीजें। फिर आता है पद्म पुराण को कोट किया गया, धर्म, ज्ञान तथा ऐश्वर्य वैराग्य ही पाद विग्रह। पाद विग्रह भगवान के पद चरणों में ये चार विग्रह होते हैं। ऋग यजु समाथर्वण रूपैर नित्यम व्रतम क्रमाद। ऋग, यजुर और साम और अथर्व जो है ये भी वहां रहते हैं। फिर 16 शक्तियों के बारे में बताते हैं, तो जो 16 नाम हमने लिए थे ना गार्ड्स के, चंड प्रचंड, चंड प्रचंड, भद्र सुभद्र, जय विजय, फिर धाता विधाता, ये 8 हो गए। और फिर और 8, कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरीक वामन सुक शंकुकर्ण सर्वनेत्र सुमुख सुप्रतिष्ठित। तो ये 16 जो गार्ड हैं उनकी बात यहाँ इन्होंने किया है। ये पद्म पुराण में आता है, 6ठे स्कंद के 228वें अध्याय में, श्लोक 13 से 15 में आता है। और 5 शक्तियां हैं। अब 5 शक्तियां कौन सी हैं, वो भी पद्म पुराण में आता है 24वें श्लोक में, उसी अध्याय के। वो आता है कुर्मश्च नागराजश्च वनतेयस त्रैश्वरः। हाँ हरे कृष्ण, हाँ बैठिए बस वही 15 मिनट सुनो। कुर्मश्च नागराजश्च वनतेयस त्रैश्वरः छंदांसि सर्वमंत्रश्च पीठ रूपत्वम अस्थिता आस्थिता। कुर्म अनंत गरुड़ हु इज द लॉर्ड ऑफ वेदास। कुर्म रूप, अनंत रूप, गरुड़ रूप, जो भगवान वेदों के जो स्वामी हैं। द वैदिक मीटर्स, जो छंद है ना, छंद जो आते हैं, छंद, वैदिक मीटर अलग छंद होते हैं, अनुष्टुप छंद, ये सब छंद। एंड ऑल द मंत्रास आर सिचुएटेड एज द फॉर्म ऑफ पीठ। ये सब वहां पे पीठ पे आसनस्थ हैं। तो ये हो गए 5 शक्तियां, 16, 4, 16 और 5, ठीक है। और फिर वही 4 उन्होंने फिर क्या किया, ये उन्होंने कहा, फिर उन्होंने भी श्रीधर स्वामी को कोट करते हुए वो वाले कहे जो प्रभुपाद ने हमको बताया, ठीक है। यहाँ पे और एक आता है, भागवतम में एक चीज आता है, वो कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि this should also be understood when Brahma saw Krishna's expansion as Vishnu forms. जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के रूप देखे थे, जब बालकों को चुराया था और फिर वहां भगवान विष्णु रूप में विस्तार हो गए थे, तभी का वर्णन आता है भागवतम का। वो कह रहे हैं अणि 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 मदि मध्य महिमाभिः अजाद्याभिः विभूतिभिः चतुर्विंशताभिः तत्त्वैः परितमहत् आदिभिः। All the Vishnu Murtis were surrounded by the opulences headed by Anima Siddhi. तो ये सारे जो विष्णु मूर्ति थे भगवान के, वहां जो ब्रह्मा जी ने कृष्ण के लीला में देखे, जब बच्चों को चुराने के बाद जब वापिस भगवान रूप में प्रकट हुए, तो ये सारी सिद्धियां वहां थी, अनिमा सिद्धि, लघिमा, महिमा, ये सारी सिद्धियां उन विष्णु मूर्तियों के आसपास थी। By the mystic potency headed by Aja and by 24 elements of the creation of material world headed by महत्तत्व। महत्तत्व और जो 24 तत्व हैं वो सब वहां भगवान विष्णु के पास थे। तो यही ब्रह्मा जी ने वहां भी देखा था क्रिएशन में, ठीक है। 18वां श्लोक लेते हैं। श्लोक 18, दर्शनाः लाद परिप्लुतांतरो ऋष्यत् तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः न नाम पादाम्बुजस्य विश्वस्रग यत्पारमहंसेन पथाधिगम्यते। Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, was overwhelmed with joy within his heart, and thus in full transcendental love and ecstasy, his eyes filled with tears of love. He thus bowed down before the Lord. That is the way of highest perfection of the living being, Paramahamsa. इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लवित हो उठा
और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए, जीव जो परमहंस हैं, जो उतने बड़े हाई लेवल के हैं, के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो इस प्रकार से उनको देख के ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ, बहुत दिव्य आनंद हुआ, और अब वो सेवा स्वरूप में सब कुछ यहाँ करने लगे, जो यहाँ का कार्य है। तो यहाँ पे परमहंसों की महिमा बताई गई है कि परमहंस जो है, हाँ, परमहंस जो है ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। परमहंस यानी ये नहीं किसी आपके अपना नाम परमहंस रख लिया, आपके नाम से कुछ नहीं होगा। आपकी जो चेतना है वो परमहंस की तरह होनी चाहिए। हंस क्या करता है, पानी और दूध अगर मिक्स है ना, तो उतना ताकत होता है कि दूध ले लेगा और पानी छोड़ देगा, ये पावर है परमहंस। वैसे ही संसार में धर्म अधर्म इतना मिक्स्ड है, इतना मिला हुआ है कि आपको धर्म लेना पड़ेगा और धर्म छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति इसमें निपुण है वो परमहंस कहलाता है। और ऐसा जो परमहंस है भगवान को अति प्रिय है, तो भगवान को अति प्रिय, भगवान उसको अपना स्वयं अपने आप को दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भक्ति योग में लगा है वही इस स्टेज तक पहुंच सकता है। और इसके बारे में हमने बहुत बार बातों को चेक भी किया, ब्रह्मा जी ने कैसे तप किया, फिर भगवान का दर्शन किया, उन्हें भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न हो गया। और ये तब संभव है जब हम भगवत गीता और भागवत का श्रवण करेंगे और भगवान की महिमा और स्थान को समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आता है, amongst various holy names of the Lord he is also called अजित। भगवान को अजित कहा गया। अजित ने जो जीते नहीं जा सकते, लेकिन yet यहाँ पे कहा है, yet he can be conquered by परमहंस पाथ। लेकिन अगर आप परमहंसों के मार्गों पे चलोगे, जैसे उन्होंने भगवान को ही चुना, भक्ति की चुना, तो आपको ब्रह्मा जी जैसे गुरु को स्वीकार करके उनके पद चिन्हों पे चलोगे, आपको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है। इसका प्रमाण भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में आता है। वहां ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं। ज्ञाने परस ज्ञाने प्रयासम उपदास्य उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखारितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिः ये प्रायसो जीत जितोपि असि तैस्त्रिलोक्यम। Lord Brahma said, "O my Lord Krishna, a devotee who abandons the path of empiric philosophical speculation aimed at merging into the existence of the Supreme and engages himself in hearing your glories and activities from bona fide sadhu or saint, or who lives a honest life in occupational engagement of his social life, can conquer your sympathy and mercy, even though you are Ajita or unconquerable." तो अगर कोई आपकी भक्ति करता है और ऐसे कार्यों में लगा है, या कोई अपने धर्म में जुड़ा है और प्रामाणिक रूप से कर रहा है, तो वो आपको आकर्षित कर लेता है। इसलिए कई बार कोई अपने कर्तव्यों को पूरा करता है अच्छे से धर्म से, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ कहा गया, ऐसे लोगों को परमहंस कहा गया है। तो ये हमने देख लिया, और वही परमहंस का आचार्य ने भी कमेंट्री दिया हुआ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो एक आध दो क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। कल हम 19वें श्लोक से लेंगे, क्योंकि उसके बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन लिया और ये सब हुआ, कोई वर्णन हो गया, वो शरणागति है। यस, रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। सो मेरे 2-3 क्वेश्चन है। नंबर 1 है कि हमने सुना है कि जो देवता है वो अमृत उनको मिला हुआ है, बट ये भी जानते हैं कि जो देवता है उनकी जो एज है वो 100 साल तक होती है। तो वहां पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है समझ में। हाँ, अमृत यानी क्या है, देखिए ऐसा है, हम लोग है ना, माइंड में क्रेविंग होता है। क्रेविंग समझ रहे हैं कि हमको और अच्छा करना है, हमको इटर्नल जीना है, हमको शाश्वत रहना है, मरना नहीं है। ये हर कोई चाहता है, और हर कोई इस अज्ञानता में कि काल तो स्वयं भगवान है, वो आपको बद्ध जीव आप स्थिति में है, तो एक जीवन में रह के भी क्या फायदा, आपको और भी लेसन्स दूसरे उसमें डाल के देने पड़ेंगे। तो इवन देवता लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग अमृत मिल जाएगा तो हम लोग जो है हमको
अच्छा गति मिलेगा। तो ऑब्वियसली अमृत लेंगे तो अच्छा गति मिलेगा, उसके पीछे भाग रहे हैं मतलब वो शाश्वत की तरफ भाग रहे हैं, तो उसको देख के भगवान अच्छी गति जरूर देंगे। पर अमृत यानी कोई अमर नहीं होता, अंत में ब्रह्मा जी तक तो प्रलय में निकल जाना होता है वैसा। ओके प्रभु जी, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वोपादेव नाम के किसी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम को लिखा था क्योंकि श्रीमद् भागवतम का वर्णन बाकी पुराणों में नहीं आता है ऐसा। तो अभी उनको क्या बता सकते हैं हम लोग इस केस में? नहीं, भागवत पुराण का वर्णन तो आता है, बहुत जगह आता है, खोज के दे दूंगा मैं, पर अभी समय लगेगा। सब रिसर्च वर्क तो मैं करते रहता हूँ, पर अभी मेरे एडमिशन वर्क में ज्यादा लगा हूँ गुरुकुल के। तो वो है भागवतम के रेफरेंसेस ऐसे। ओके ठीक है, हरे कृष्ण और प्रभु जी। गोपति गोपति क्यों लिखेगा, पागला है का? वो 18,000 श्लोक क्यों लिखेगा? तो काम नहीं है कि एक मनो मानसिक चीज कादम्बरी थोड़ी है, एक एक चीज तथ्य है। और शुद्ध भक्ति क्यों लिखेगी जब उसके उसको वो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भागवत का रचना ही तब हुआ जब व्यासदेव को, हाँ, और इसमें व्यासदेव, सुखदेव और परीक्षित, फिर सूत गोस्वामी, ये लोग अपना उसको बोला तू वहां खड़ा था क्या जब लिख रहा था ये गोपति गोपति जो लिखी, उसको किसने देखा? मूर्ख है ये लोग, डिनाई करना चाहते हैं ताकि एक बार भागवत डिनाई हो जाए तो ये वैकुंठ वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये भगवान का जो पुरुष व्यक्ति स्वरूप का जो सेवा है वो उसका हेडेक खत्म हो जाएगा। ये इनका ये मेंटेलिटी। प्रभु जी, और जो वेद है ना उसमें कुछ जगह पर ऐसा लिखा हुआ है, अभी के पब्लिकेशन में तो मैंने देखा है ऋग्वेद के, कि जो इंद्र है ये मीट वगैरह खाते हैं। तो क्या ये इंटरपोलेशन है कि वाकई में ये लोग एक्सेप्ट करते हैं? देखो ऐसा तो कहीं वर्णन मैंने सुना नहीं है, पर होगा तो भेज देना, वो कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा कहाँ से आया है क्या है। मैं कहता हूँ इंद्र ने पूरा दुनिया भी खा लिया, क्या फर्क पड़ता है, सीरियस मैटर थोड़ी है। ऑब्वियसली मैं वो पढ़ा नहीं हूँ, आप रेफरेंस भेजना, मैं चेक करूंगा, मेरे पास है लाइब्रेरी में सब कुछ। आप रेफरेंस भेज दोगे मैं पढ़ के निकाल लूंगा। लेकिन ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मीट खा लिया तो कोई देवता नहीं है, क्यों देवता ही है। अगर वो खा भी लिया 2 मिनट के लिए तो देवता पावर तो रहेगा ना उसके पास। अब प्राइम मिनिस्टर है, वो मीट खाता है नहीं खाता उसे क्या मतलब, वो तो प्राइम मिनिस्टर का पावर का बात हो रहा है ना, तो इंद्र का जो पावर है उसकी बात हो रही है। अब इंद्र खा रहे हैं इसलिए आपको खाने कौन बोला, बाद में हो सकता है खा के नरक में नीचे आ जाए, आपको आपको थोड़ी खा के नीचे आना। हाँ तो ऑब्वियसली वो मैंने पढ़ा नहीं है, आप भेज देना मैं चेक कर लूंगा। जी प्रभु जी। ओके। यस दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु मेरा क्वेश्चन है, एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए शुद्ध भक्ति कैसे की जा सकती है? कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन करते रहो, अपने कर्तव्य का नहीं अभी यहाँ लिखा है, अपने दायित्वों को और कर्तव्यों को करते रहो, और ये चेतना में करो कि मैं ये सब भगवान की है और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। मां मनुस्मर युद्ध च, आपका क्षेत्र जो है वो गृहस्थ जीवन का घर है, उसको आप कितना आध्यात्मिक बना सकते हैं इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो उतना कर दिया तो भगवान वैकुंठ में स्थान दे देंगे। अगर जैसा हम लोग का आश्रम है प्लस गुरुकुल है प्लस दुनिया है, हम सबको कैसे भगवान का सेवा करवा सकते हैं, कर सकते हैं खुद भी, ये हम करेंगे तो हमारा मुक्ति है। तो वैसे ही आपका जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप कैसे भगवत चिंतन में सब कार्य कर सके, इसको आप करते रहिए, धर्म का पालन करते रहिए, तो सब फिर आपको मुक्ति हो जाएगी। ओके प्रभु, हरे यस कृष्ण। अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि गुण और कला में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये बता दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि आनंदमय जो कोश है उसका टेल जो है परमात्मा है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं आप है ना ब्रह्मानंद वल्ली को यहाँ मत लाइए, वो लेक्चर अलग है, आप वहाँ का यहाँ मत लाइए, वो उपनिषदों का पाठ है, वापिस जब उपनिषद पढ़ाऊंगा तो उसमें जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो लास्ट स्टेज है ना वो स्वयं भगवान है, तो इसलिए वो उस पर टेल यानी पूछ होता है आपका जी। आप बैठते हो तो कहाँ बैठते हो, ये पूछ के ऊपर बैठते हो, आप पूछ आता है ना बंदर को, वही पार्ट जो हमारा वहां पे बैठते हैं, तो वो आश्रय स्थान, इसलिए वैसा करा गया। अब वो वहां का वहां छोड़ दो। पहले क्वेश्चन क्या था आपका? गुण और कला में क्या अंतर गुण है? और कला, गुण जो है वो क्वालिटीज है भगवान के, दया क्षमा, ये क्वालिटीज है भगवान में। कला यानी कैपेबिलिटीज, कुछ करने की कैपेबिलिटी।
उसको वो अलग होता है। गुण होता है क्वालिटी। कला के बारे में क्या कहा प्रभु जी ने आपने? कैपेबिलिटी, किसी चीज को करने का। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, मतलब जैसे सृष्टि बनाना है तो ये कैपेबिलिटी है भगवान। वो गुण नहीं है। गुण है कि वो दयावान है, शक्तिशाली है, ये गुण हो गए। कैपेबिलिटी कला की। सचिव माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्मा जी जो होते हैं, जो जीव तत्व है, तो वो शुद्ध भक्त में आते हैं कि मिश्र भक्त में आते हैं? कौन? ब्रह्मा जी। वो शुद्ध भक्त है। तो प्रभु जी, जितने ब्रह्मा जी आएंगे मतलब सब शुद्ध भक्त के अंतर्गत आते हैं सारे? हमारे वाले शुद्ध भक्त। जी जी, ओके, धन्यवाद। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, परमहंस तो मुक्त पुरुष ही होते हैं, लेकिन उनका और कुछ विशेष गुण होता है जिसे देखकर साधारण लोग भी समझ सके कि ये वास्तव में परमहंस ही हैं। देखो, परमहंस जो है वो शास्त्रों की दृष्टि से समझा जा सकता है कि हमारे बाह्य बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। हमारे सामने कोई परमहंस आ भी गया तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि साधु जो है वो उसकी चेतना से उसको जाना जाता है। जब वो बोलेगा और अपनी बातों को रखेगा तो समझ में आएगा कि ये किस चेतना में इसकी दृष्टि पूर्ण है। तो परमहंस को सिर्फ देखने से नहीं होगा। इसलिए गुरु परंपरा है ना, गुरु बता देंगे आपको। जी, उनसे बातचीत करने से पता लग सकता है ना प्रभु जी? ना कौन पानी में है। जी ओके, तो अभी ऐसा है, मेरे सामने कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हम लोग कल ले लेंगे, ठीक है? और कल मिलते हैं हम लोग क्लास में। अब ब्रह्मा जी अपना प्रेम व्यक्त करेंगे, तो ठीक है। हरे कृष्ण। कल हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत दंडक प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी सभी को मेरा वैष्णवों को दंडवत कोटि प्रणाम। दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।